थॉर्नडाइक एक्सपेरिमेंट। थॉर्नडाइक ने अपनी थ्योरी में कुछ एक्सपेरिमेंट करे हैं, जिसमें से एक एक्सपेरिमेंट ये है। थॉर्नडाइक की जो थ्योरी है वो ट्रायल और एरर नेम से क्या है, फेमस है। इसको हम थोड़ा बाद में देखेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं समरी कि जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था फंडुलस फिश पर, कि ये कैसे किया था। तो हमारा जो एक्सपेरिमेंट था उन्होंने लर्निंग के लिए किया था कि कोई चीज़ या कोई कैसे सीखता है। तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में एक टब लाए, जो कि हमारा टब ग्लास का था, कांच का टब था, जिसमें एक डिवाइडर लगा हुआ था। उन्होंने क्या करा, एक डिवाइडर था। ये डिवाइडर भी क्या है, हमारा ट्रांसपेरेंट है, इस साइड से उस साइड इसमें दिखता है, कांच का है। उस डिवाइडर में एक होल है, एक होल रखा और उसमें पानी वाटर पूरा फिल कर दिया। तो जो फंडुलस फिश होती है, जो हमारी ये फंडुलस फिश है, इसका नेचर होता है कि ये शेड में रहना पसंद करती है, छाया में ये रहती है। तो उन्होंने क्या करा, अपने ये जो टब था इसमें एक साइड के पोर्शन में फंडुलस फिश को डाला, कुछ फंडुलस फिश ली, और जो फिश है इस टब को ऐसे जगह पे रखा कि यहाँ पे क्या हुआ, आधे पे तो सनशाइन आ रही थी, यहाँ पे सूरज की रोशनी पड़ रही थी, और आधे में छाया थी। फंडुलस जो फिश है वो छाया को पसंद करती है। तो वो फिश क्या होती, यहाँ पे ये जो डिवाइडर है वो कांच का था, तो फिश इस साइड आने के लिए ऐसे आती और इस डिवाइडर से टकरा जाती। सभी फिश बार बार ऐसे आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इससे डिवाइडर से क्या हो रही थी, वो टकरा रही थी। तो यहाँ से उस थ्योरी का नाम पड़ा ट्रायल एंड एरर, कि ट्राई करा उन्होंने, एरर की गलतियां होती रही। फिर क्या हुआ, बाय चांस ऐसा हुआ कि जब वो कभी इधर टकराई कभी उधर, बार 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 बार, तो जो फिश है वो इस होल से इधर आ गई। एक फिश आई, फिर दूसरी, धीरे धीरे यहाँ पे और भी फिश थी, उन्होंने 10-15 फिश ली थी। वो सारी फिश क्या हुई, शेडी पोर्शन में आ गई। तो यही एक्टिविटी उन्होंने बार बार करी एक ही फिश पर। फिर जब ये फिश आ गई तो उन्होंने फिर क्या करा, टब को दोबारा ऐसी कंडीशन में रखा कि फिश को धूप वाले पोर्शन में रखा। इसका हाफ पार्ट पे धूप थी, सनशाइन थी, और हाफ पे क्या थी, इसकी शेड थी। तो फिर फिश ने क्या करा, फिश आने के लिए फिर इधर मचल रही थी कि उसे शेडी पोर्शन में जाना है, तो कभी इससे टकराती, लेकिन फिर 1-2 बार टकरा के फिर यहाँ से आ गई। इस बार फिश को आने में कम टाइम लगा। अगर पहले मानो पहले उन्हें 20 मिनट लगी, तो इस बार उनको सिर्फ 15 लगी। यह एक्सपेरिमेंट वो बार बार करते रहे इन्हीं वाली फिश पर। तो एक टाइम ऐसे आया कि थॉर्नडाइक अपनी फ़िश को यहाँ पे सनशाइन की पोर्शन में डालते, कि जिस टब पे जहाँ पे धूप आ रही थी धूप की साइड डालते, और वो फ़िश फट से इस होल से सारी की सारी फिशें यहाँ पर आ जाती। तो इससे ये पता चला फ़िश को क्या लर्निंग हो गई है। तो बार बार हमें ट्राई करने से क्या वो चीज़ उन्होंने सीख ली है। तो अब हम इसको थ्योरी में देखेंगे। थ्योरी देखने से पहले कि एक्सपेरिमेंट किस तरह करा हम ये देख लेते हैं। ये जो थ्योरी है हमारा कनेक्टिनिज्म, इस नाम से भी पूछी जा सकती है। अगर पूछ लिया कनेक्टिनिज्म थ्योरी बताइए, तो तब भी हमें यही लिखनी है। और एक नाम होता है इसका एसआर बॉन्ड थ्योरी। तो यहाँ पे एडवर्ड ली थॉर्नडाइक के बारे में थोड़ा सा, कि कब उनका जन्म हुआ, कब डेथ हुई। तो थॉर्नडाइक की जो लर्निंग टेक प्लेस हुई थी ट्रायल और एरर से, ये सारे पॉइंट्स है, ये हमने उससे पहले एक एक्सपेरिमेंट जो कैट वाला था, पजल बॉक्स कैट वाला एक्सपेरिमेंट है थॉर्नडाइक का ट्रायल और एरर पे, उसमें ये सब हमने क्या कर लिया था, पढ़ लिया था, समझ लिया था। डिस्क्रिप्शन में जाकर आप उसे देख लेना अगर ये पॉइंट्स कि कैसे होए ये समझना है। थॉर्नडाइक ट्रायल एरर थ्योरी जो था, तो कुछ लॉ दिए थे उन्होंने इस थ्योरी में, सम लॉ इन थॉर्नडाइक थ्योरी। तो जो थॉर्नडाइक थ्योरी के लॉ थे वो देख लेते हम। उन्होंने लॉ दिया था रेडीनेस, कि जब तक कोई चीज़ सीखने के लिए तैयार नहीं होती हम नहीं सिखा सकते। जो हमारी फ़िश थी, तो फ़िश इस पोर्शन में आना चाहती थी, तो वो इधर से इधर
जाने के लिए क्यूरियोसिटी थी उनमें, तो इसलिए उन्होंने सीखा, क्योंकि उन्हें जिज्ञासा थी सीखने की। लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, उन्होंने जितनी प्रैक्टिस करी वो सीख लिया। लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ मल्टी रिस्पॉन्स, मल्टी रिस्पॉन्स मतलब बार बार वो कुछ ना कुछ, उन्हें पता नहीं था कि होल से जाएगी, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ अपनी एक्टिविटी कर रही थी, रिस्पॉन्स दे रहे थे। लॉ ऑफ एसोसिएटिंग शिफ्टिंग, वो हमारा इसमें नहीं है, वो उनका दूसरा एक्सपेरिमेंट है, उसमें एसोसिएटिंग शिफ्टिंग का बताया है। तो ये जो लॉ होते हैं ये भी लिखना होते हैं। इसकी एक ट्रिक है याद करने की, जिसका नाम है रीमा। रेडीनेस, एक्सरसाइज, इफेक्ट, मल्टी रिस्पॉन्स और एसोसिएटिंग लर्निंग। अब हम इसका जो है इसमें थ्योरी देख लेंगे, अगर एग्जाम में आया तो हम किस तरह लिखेंगे। ये फंडुलस फिश में कि इसे लिखने का तरीका क्या है, उसकी हेल्प के लिए ये मैंने शो किया आपको, देखो। ये हमने समरी तो इसकी पूरी पढ़ ली है, वो ही है इसमें कि फंडुलस फिश थॉर्नडाइक गॉट अ ग्लास टब विथ अ डिवाइडिंग वॉल ऑफ ग्लास इन द मिडल, कि जिसके मिडल में क्या थी, एक वॉल थी, एक वो कांच का टब लाए। इन द डिवाइडिंग वॉल देयर वॉज अ होल, हमने देखा कि उसमें क्या है, एक होल है, कि जैसे तो हमने देखा कि हाँ एक ग्लास टब है, उसमें एक ये क्या डिवाइडिंग वॉल है, और डिवाइडिंग वॉल में क्या है, होल है। होल थ्रू विच फिश कुड गो फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर, कि एक पार्ट से दूसरे पार्ट फिश जा सकती है। जो नेचर है फंडुलस फिश का, लाइक टू रिमेन इन शेड, वो शेड में रहना पसंद करती है। द ग्लास टब वॉज फिल्ड विथ वाटर एंड इट वॉज पुट अंडर सच अ सिचुएशन दैट हाफ ऑफ इट्स पार्ट रिमाइंडर अंडर शेड। तो क्या था कि ऐसी सिचुएशन में रखा कि हाफ पार्ट क्या था, उस पर शेड आ रही थी, और हाफ पार्ट उसका सनशाइन थी, कि सूरज की किरणें पड़ रही थी। द फिश वर कैप्ड इन द शनी पोर्शन, फिश को उन्होंने शनी पोर्शन में रखा ताकि वो दूसरी शेडी पोर्शन में जाने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ करे, ट्रायल और एरर करे। दे बिगन टू ट्राई टू कमिंग ओवर टू द शेडी पोर्शन, तभी उन्होंने क्या करा, ट्राई करना शुरू कर दिया फिश ने। By trying again and again, fish succeed in a tracing the hole. जब उन्होंने बार बार ट्राई करा तो फिश क्या हुई, चली गई। बट एट फर्स्ट में उन्होंने क्या लगाया, टुक मोर टाइम इन रीचिंग, शुरू में पहुंचने में उन्होंने बहुत टाइम लिया, लेकिन जब ये बार बार होता रहा तो क्या एक टाइम ऐसा आया, द नंबर ऑफ एरर ऑफ देयर वॉन्डरिंग हियर देयर अमाउंटेड टू अ ज़ीरो, कि एक टाइम ऐसा आया कि उनसे जो एरर था वो बिल्कुल ज़ीरो हो गई। यहाँ पे हमने फिश को पुट करा और वो तुरंत ही दूसरे पोर्शन में आ गई। तो ये देखो, ट्राई इट अगेन एंड अगेन, फाइनली अ स्टेज कम वैन द फिशेज हैपन टू कम वन आफ्टर अनदर इन अ रो टू शेडी पोर्शन इमीडिएटली, तो वो मतलब तुरंत आ जाती है। इट इज़ अ इन द वेरी फर्स्ट अटैम्प्ट, एक ही बार में। अब क्या होता है, वो किसी भी चीज़ से क्या होती है, इससे डिवाइडर से टकराती नहीं है, डायरेक्ट होल से यहाँ पर आ जाती है, जो शेडी पोर्शन का ये टब है। अब हमारे पास और भी साइकोलॉजिस्ट की थ्योरी है, इवान की, जो उन्होंने डॉग पर करी थी घंटी वाला एक्सपेरिमेंट, उस पर भी हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे।